हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल का चैप्टर सभी को क्लियर है? कल वाली पोयम किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ओके, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो हमारी आज की पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री। इसकी एक्सप्लेनेशन है टैगोर ड्रीम फॉर अ कंट्री वेयर, लाइक जो पोइट है, वो जो टैगोर है जिन्होंने पोइट लिखी हुई है पोयम, उनका एक ड्रीम था कि उनका देश आगे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कि उनके देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उनका एक ड्रीम था कि मेरा देश कैसा हो। पीपल आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक और लिव फ्रीली, कि पीपल्स जो जो भी उनके देश में जो लोग हैं, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी चीजें बोलने के लिए, कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें, और वो इस समाज में या इस कंट्री में फ्रीली रह सकें। वो हर चीजों से फ्री हूँ। एवरी वन लिव विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, कि समाज में या फिर देश में जो भी लोग रह रहे हैं, वो बहुत ही गर्व के साथ रहें और बहुत ही कॉन्फिडेंस के, आत्मसम्मान के साथ रहें। एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल, लाइक जो एजुकेशन जो सिस्टम है, जो सबकी शिक्षा है, वो सभी को फ्रीली इक्वली मिले, सभी के लिए अवेलेबल हो। इतने हाई कॉस्ट पे भी ना हो कि वो गरीबों के लिए ना ही हो और सिर्फ अमीरों के लिए हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल, कि एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, नवनीत, जसनीत, प्रियंका, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके। आपको कहाँ से समझ नहीं आया? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ओके ओके, ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ठीक है। वेयर नॉलेज इज फ्री, इसका क्या मीनिंग है? हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। टैगोर ड्रीम ऑफ ए कंट्री, टैगोर का अपने कंट्री के लिए क्या ड्रीम था, वो अपनी कंट्री में क्या क्या चीजें चाहते थे। पीपल आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक और लिव फ्रीली, कि पीपल को, जो उनके देश में जो लोग हैं, उनको कोई डर ना हो, वो सच बोलने के लिए, वो भी जो बोलना चाहते हैं या फिर वो जो करना चाहते हैं, वो फ्रीली कर सके, अपनी लाइफ को एकदम ही इंडिपेंडेंटली वो जी सकें। एवरीवन लिव विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, कि सभी को, जो भी देश में लोग हैं, जो भी समाज में हैं, सभी को एक गर्व के साथ रहना चाहिए, कोई ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो आत्मसम्मान के साथ रह सके, कॉन्फिडेंस के साथ रह सके। एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल, कि एजुकेशन सिस्टम सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए ही हो, गरीबों के पास पैसा नहीं होता तो उनके एजुकेशन उसको ना मिल पाए। जैसे शिक्षा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है, कि वो सभी को अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। देन हमारा सेकंड स्टैंजा है वेयर द वर्ल्ड has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। देन इसकी एक्सप्लेनेशन है पीपल आर नॉट डिवाइडेड बाय रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और क्लास। यहाँ पे पॉइंट क्या कहते हैं कि उनके देश में या उनके समाज में कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। पीपल आर नॉट डिवाइडेड बाय, कि पीपल को ऐसे बांटा नहीं जाना चाहिए उनके धर्म के बेस पे, उनकी कास्ट के बेस पे और उनकी भाषाओं के बेस पे, और उनका क्लास, वो कैसे जी रहे हैं, कौन अमीर है कौन गरीब है, सभी को इक्वल ही मिलके रहना चाहिए। किसी को जैसे डिवाइड नहीं होना चाहिए लोगों को, धर्म के बीच में, लैंग्वेजेस के बीच में। एवरीवन इज यूनाइटेड एंड लव एंड वन एंड अदर, कि सभी को एक साथ रहना चाहिए, सभी को ऐसे इकट्ठे होकर रहना चाहिए, एंड एक दूसरे के प्रति एज अ लव, एंड सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी को।
यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, अगर आपके स्टैंजा की जो लाइनें हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वर्ड्स में डिफिकल्ट है, बाई चांस आप कभी भूल भी जाओ, तो मैंने इसमें एक्सप्लेन भी कर दी है, ठीक है। थर्ड स्टैंजा है हमारा, वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पीपल शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ फ्रॉम देयर हार्ट, नॉट लाई और फेक थिंग्स। इसका क्या मीनिंग है? लाइक पीपल शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जो लोग हैं, इंसान हैं, उनको हमेशा सच बोलना चाहिए बाय देयर हार्ट, ठीक है। नॉट लाई और फेक थिंग्स, उनका ऐसे किसी भी चीज के लिए ऐसे झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी फेक थिंग्स नहीं शो करनी चाहिए, एकदम एक सच रहने, सच्चाई के साथ हमें जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। एंड फोर्थ स्टैंजा है हमारा, वेयर टायलेस स्टार्विंग स्ट्रेच इन आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। एग्जाम्पल है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, पीपल शुड वर्क हार्ड विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ। कि पीपल को कभी अपने काम से थकावट नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसे आलसपन नहीं आना चाहिए, उनको हमेशा ट्राई करना चाहिए अपने आप को, अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, कि वो आगे और बेहतर से बेहतर कर सके। ना कि उनको आलस आना चाहिए, वो जो भी कुछ कर रही हैं कि अब मैंने नहीं करना या मैं थक गया, कि मीन्स कि सारे हार्ड वर्किंग होने चाहिए। फिफ्थ स्टैंजा है हमारा, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट वे इनटू द डायरी desert and sand of death habits। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पीपल शुड यूज लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट फॉलो यूजलेस ओल्ड कस्टम ब्लाइंडली। इसमें वो पोइट क्या कह रहा है कि जो हमारे समाज में लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको लॉजिकली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी हर चीज के लिए, ना कि उन्हें कोई भी उनके पुराने रीति रिवाज ऐसे ब्लाइंडली अंधे होके हर चीज फॉलो करनी चाहिए। उनको सोच समझ के हर चीज करनी चाहिए, हर चीज को सोच समझ के उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि कल बहुत ही पुराने समय से जो भी चलता आ रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करी जाओ, इस सही है या गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट फॉलो करना है, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड हमारा सिक्स्थ स्टैंजा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थ्रो एंड एक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन है, टैगोर प्रे दी गॉड शुड गाइड पीपल टू थिंक ब्रॉडली एंड टेक पॉजिटिव एक्शन टू बिल्ड दी नेशन। तो टैगोर गॉड से क्या प्रे करते हैं कि उनके समाज में जो भी पीपल्स, उनको सोचने समझने की शक्ति देने, और वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही नेशन को बिल्ड करें, हर चीज़ में पॉजिटिव ही रहें। स्टेंजा हमारा सेवेंथ है, into the heaven of freedom my father let my country awake। टैगोर, इस वाले स्टैंजा में टैगोर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टैगोर प्रे टू गॉड फादर टू हेल्प इंडिया वेक अप इनटू अ प्लेस फुल ऑफ फ्रीडम, ट्रुथ, यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो टैगोर गॉड से क्या प्रे कर रहे हैं इंडिया के लिए, कि जितने भी समाज में लोग हैं वो जल्दी अपने उठ जाएं, उठ जाए मीन्स नींद से नहीं, अपने राइट्स के लिए, अपनी फ्रीडम्स के लिए वो नींद से जाग जाएं, और वो कि अपने समाज में सच्चाई के साथ, यूनिटी के साथ रहें और अपने नेशन को प्रोग्रेस में लेके आए। यहाँ तक सभी को क्लियर है पोयम में? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, नवनीत, जसनीत, प्रियंका। यस मैम क्लियर। ओके। मैम अभी तो क्लियर है, जब याद करना हो तब पता लगेगा। तब भूल जाते हो ना। तो मैंने, यस मैम। ओके, तो मैंने स्टेंजा की जो लाइनें हैं, आपको कोई भी लाइन टफ लगे
तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया सिंपल वे में, और उसके मीनिंग भी मैंने लिख दी है ताकि आपको भूलना, लाइक अभी तो आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको याद रहता है, आपको समझ में आ रहा है, थोड़े दिन बाद आप भूल जाते हो। जी। ये सभी के साथ होता है। जो पोएम्स होती है उनके स्टैंजा वगैरह होते हैं, तो पोएट ने बहुत ही घुमा फिरा के लिखा होता है, वो सिंपली वे में नहीं लिखा होता, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन होती है। देन वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं सिंपल वे में, और उसकी मीनिंग भी लिखे ताकि आप भूल जाओ, तो आप दोबारा पीडीएफ देख देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी। मैंने बुक शेयर की थी, सभी ने ओपन करके देखा उसमें, किसी ने पढ़ा हो बुक? नहीं, थोड़ी सी यस ओपन की थी। मैम। ओके। आपको बुक से इजी लगा या नोट्स से? नोट से इजी है मैम। ओके, देन हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हु राइट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर? हाँ जी, आंसर बोलो। रविंद्रनाथ टैगोर रोड दी पोएम। हाँ जी। What kind of poem is where the mind is without fear? It is a prayer poem for a free and ideal India. हाँ जी। तो इसमें क्या कह रहा है, ये किस टाइप की पोयम है, जिसमें कि रविंद्रनाथ ने इस पोयम में प्रे किया हुआ है गॉड से कि उनका इंडिया कैसा होना चाहिए, यही है ना स्टोरी में? Yes, ma'am. हाँ जी। थर्ड है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माइंड इज विदाउट फेयर? It इट means मीन्स people. ओके, इट मीन्स पीपल शुड लिव फ्रीली एंड ब्रेवली विदाउट फेयर। इसका क्या मतलब है कि पोएट का क्या मतलब है पोयम में इस लाइन का, माइंड इज विदाउट फेयर, इट मीन्स पीपल शुड लिव फ्रीली एंड ब्रेवली विदाउट फेयर, कि लोगों को समाज में फ्रीली और ब्रेवली रहना है बिना किसी डर से। व्हाट डज द पोएट, ये तो हो गया। व्हाट डज हेड इज हेल्ड हाई मीन्स, इट मीन्स पीपल शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसका क्या मीनिंग है कि इसका मतलब है कि लोगों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्राउडली रहना चाहिए, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखें। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज डज द पोएट मीन? द पोएट वांट फ्री एंड ओपन नॉलेज फॉर ऑल। कि इस पोएम में किस नॉलेज की बात की गई है, पोएम पोइट क्या कहना चाहता है, वो क्या चाहता है अपने देश के लिए? द पोइट वांट फ्री एंड ओपन नॉलेज फॉर ऑल। तो पोइट क्या चाहता है, वो सबके सभी के लिए फ्री नॉलेज और ओपन नॉलेज चाहता है। व्हाट डिवाइड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल? जो पोइट है उसके अकॉर्डिंग समाज को क्या बांट के, कि क्या वो चीजें हैं जो समाज को अलग अलग कर देती हैं या उन लोगों को अलग अलग डिवाइडेड कर देती है, वो क्या चीजें हैं? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स लाइक कास्ट रिलीजन एंड लैंग्वेज डिवाइडेड पीपल्स। तो हमारे देश में इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लोगों के धर्म अलग अलग हैं, तो उस बेस पे हर व्यक्ति डिवाइडेड ही है ना। हाँ जी। बट शुड केम from the depth of truth. The word or speech should come from truth and honesty. What is tireless starving in the poem? It means working hard without stopping to become better. आपके शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि सारे एक्सप्लेन करूं? मैम यस आ मैम। रहे हैं। यस मैम। एक्सप्लेन करूं? नो मैम, समझ आ रहे हैं। ओके ठीक है, जो ना समझ आएगा मुझे बता देना, ठीक है। What does that habit mean in the poem? It means old useless custom that stop progress. ये जो दैट हैबिट है इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ओल्ड यूजलेस कस्टम, कि जो भी
पुराने रीति रिवाज, यूजलेस थिंग्स हैं, वो हमारे देश को प्रोग्रेस होने से रोकते हैं। What is the poet final wish in the poem? He want his country to wake up into heaven or free of freedom. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। Who write Where the Mind is Without Fear? The poem Where is Mind Without Fear was written by Rabindranath Tagore. He was a famous Indian poet, writer, and thinker. He was the first Indian to win the Nobel Prize for Literature in 1913. He wrote many poems, songs, and stories. He also wrote the national anthem of Janagan Man. हाँ जी, तो ये पोएट किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर और थिंकर थे, और वो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो एक इंडिया के फर्स्ट पोएटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, सॉन्ग्स और स्टोरीज लिखी थी। ही ऑल्सो राइट, उन्होंने नेशनल एंथम भी राइट किया था इंडिया के लिए, जनगण मन। This poem is one of his most famous work. It was written before India got independent, when the country was under British rule. In this poem, Tagore prayed to God to help India become a free, brave, and truthful nation. He wanted a country where people are not afraid, everyone is educated, where there is a truth and honesty. There is no division between people. People work hard and think clearly. The second paragraph में क्या है? This poem is one of his most famous work. कि इनकी जो ये पोएम थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और फेमस वर्क था इनका। और ये जो पोएम थी वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से, हमें आज़ादी के पहले से उन्होंने ये पोएम लिखी थी। दैट्स वाई कि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए। जबकि ब्रिटिश हमारे इंडिया पे जब रूल कर रहे थे तब ये पोयम उससे पहले की लिखी हुई है। और इस पोयम में टैगोर या पोइट गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि उनको कैसा इंडिया चाहिए, जो कि फ्री हो, ब्रेव हो, ट्रूथफुल नेशन हो। ही वांटेड टू ए कंट्री वे, कि अपनी कंट्री को कहाँ देखना चाहते हैं। आज़ादी से पहले की ये पोयम है, तो अपनी कंट्री को कहाँ देखना चाहते हैं। पीपल आर नॉट अफ्रेड, पीपल को किसी से कोई डरने की जरूरत ना हो। एवरीवन इज एजुकेटेड, सभी लोग पढ़े लिखे हों, और वहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। कि लोगों को ऐसे डिवाइड नहीं होना चाहिए उनके कास्ट के बेसिस पे या उनके कलर के बेसिस पे। अब तो अलग अलग सभी के डिफरेंट डिफरेंट कास्ट बेसिस के लोग अलग अलग रहते हैं, आपको पता ही है। पीपल वर्क हार्ड एंड थिंक क्लियरली, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। वो अपना हार्ड वर्क करके अपना काम करके पैसे कमाए, और जो भी सोचे वो क्लियर सोचे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, देन हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एम ऑफ टैगोर इन राइटिंग वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। Rabindranath Tagore write this poem to express his wish and aim for a free and ideal India. रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोयम में राइट करके क्या एक्सप्रेस किया? उन्होंने विश किया और एम किया अपने फ्री इंडिया के लिए, जबकि आज़ादी से पहले ब्रिटिश के अंडर था। At the time of writing, India was the under British rule and people were not free. वो जब टाइम था जब इन्होंने लिखा था ये पोयम, तो इंडिया क्या थी? ब्रिटिश रूल के अंडर थी, हमें आज़ादी नहीं मिली थी। देयर वॉज फ्री डिवीजन, इग्नोरेंस एंड इनक्वालिटी, जहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, लोगों के लिए कोई इक्वालिटी नहीं थी। वो जस्ट ब्रिटिश के रूल के अंडर ही रहते थे। उन्होंने जो रूल्स बनाए थे वो सभी को फॉलो करने पड़ते थे। टैगोर वांटेड टू सी अ न्यू इंडिया वेयर पीपल कुड लिव विदाउट फियर। टैगोर चाहते थे एक नया नया भारत
जहाँ पे लोग फ्रीली रह सके बिना किसी डर के, विद सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकें। His aim was to show what kind of nation he wanted India to become. He dreamed of a country. ये जो पॉइंट्स हैं रीड आउट करो, पोइट के जो भी एम्स थे। हाँ जी, नवनीत, जसनीत, प्रियंका। Yes, Ma'am, ma'am. where education is free and open for all, हाँ uh, जी, where people speak the truth, where people are united and not divided by caste, religion, or language, where hard work and reason are respected, where people do not follow old uses custom blindly. हाँ जी। तो जो पूरी पोएम में मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था जो चीजें हैं, वो सारे क्वेश्चन में वही चीजें घुमा घुमा के सेमली Yes, पूछी गई ma'am. हैं, है ना। हाँ जी वो मैम. ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और डिफरेंट है उसमें कुछ और ही आ गया, वो सारी चीजें वही घुमा फिरा के पूछी गई हैं। बस फर्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन के साथ मैच करना है कि उन्होंने क्या पूछा है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करो। वेयर द थीम ऑफ द पोएम, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। ये जो पोएम का थीम है, जैसे आपने पंजाबी में भी देखा होगा ना कि लिखते हैं, इस कविता का सार लिखो इन शॉर्ट वे में। Yes, ma'am. हाँ जी, वही चीज है थीम। तो हमने पूरी पोएम में क्या समझा है, पोएट ने क्या बोला, वो चीजें इसमें लिखनी है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में, इजी से वर्ड्स में है। हाँ जी, रीड करो। Yes, ma'am. The main theme of the poem is freedom, but not just political freedom. Tagore talks about the freedom of mind, thoughts, and actions. He wants his country to be free from fear, lies, division, and ignorance. He dreams of a nation where people are honest, hardworking, educated, and united. Other important themes in the poem are truth. People should speak the truth from their hearts. Unity. The country should not be divided by narrow walls of caste, religion, or region. Reason. People should think logically and not follow blind traditions. Progress. The people of nation should grow mentally, socially, and spiritually. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन सभी को समझ में आया। Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am. What was the Tagore dream in this poem where the mind is without fear? हाँ जी, रीड आउट करो कि पोइट की क्या ड्रीम्स थे इस पोएम में। In this Yes. poem, Tagore share his dream. Sorry. मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। Yes, ma'am. हाँ जी, अब विजिबल है आपको स्क्रीन। यस मैम। हाँ जी, ओके। हाँ जी, रीड आउट करो। In this poem, Tagore shares his dream of a free and ideal India. His dream was to see a country where people are fearless and live with respect, where education is for all, not just for rich or powerful, where people are not divided by religion, caste, or language, where people speak the truth and do not lie or cheat, where hard work is valued and people try to be better every day, where people use their brains and logics, not old dead customs, where God leads people to grow in knowledge and good action. हाँ जी, सभी को क्लियर है ये पोएम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, तो सारी क्वेश्चंस के आंसर
मैक्सिमम सेम ही हैं। वो जो लाइंस लिखी हुई हैं टैगोर ने, वो सभी में वही चीजें सेम है। अगर आपने एक क्वेश्चन भूल भी गए फिर भी आपने छोड़ के नहीं आना, ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर देना है कि आपको इस पोयम में क्या क्या समझ में आया है, क्या चीजें थी, टैगोर के क्या ड्रीम्स थे इंडिया को लेके, वो सारी चीजें। किसी को स्टेंजा में कोई डाउट हो? ओके, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, एक बार आप अपने आप से पढ़ के देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझे कल पूछ लेना, ठीक है। Yes, ma'am. मैंने स्टैंजा की लाइन भी इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हुई है, नीचे उसके वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए हैं। कल वाली पोएम रीड आउट की थी सभी ने? यस मैम की थी। ओके, Yes, ma'am. सभी को क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके, यस ठीक है। मैम। तो कल की पोएम किस बेस्ड पे थी, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, एक्सप्लेन करो कल की पोएम, शॉर्ट वे में ही कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए ना आपने कल पीडीएफ से पढ़ा था कि नहीं। Yes, ma'am. It was about daffodils, जो कि एक flower है. हाँ जी। That is written by William Wordsworth. हाँ जी, वेरी गुड। मैम उसमें जो पोएट है वो एक जगह से गुजर रहा था जहाँ उन्होंने मतलब एक नदी बीच किनारे पे उन्होंने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक बार में ही 10,000 डैफोडिल्स फ्लावर देख लिए, जो उन्हें बहुत ही सुकून मिल रहा था उन्हें देखकर। हाँ जी, वेरी गुड। फिर बट जब वो दोबारा जब वो घर आए तो वो थोड़े से सैड हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जैसे वेव्स स्टार्स वेव से कंपेयर किया। वो डैफोडिल्स जब डांस कर रहे थे वो सबको पीछे छोड़ दे रहे थे। वो हाँ बस जी, इतने अच्छे चमक रहे थे, स्पार्कलिंग हो रहे थे सब। वही कहा है पोएट ने। हाँ बट जब जी। वो अपने घर वापस आता है तो फिर वो उस बारे में सोचता है और सैड हो जाता है। यस, वो अपनी चीजों से सैड रहता है, अपनी लाइफ से। देन जब वो रिमाइंड करता है वो सारी चीजें जो उसने देखी होती है, जब वो घूमने गया होता है, डैफोडिल्स कैसे हवाएं चल रही थी तो वो डांस कर रहे थे, वो सारी चीजें जब उसके माइंड में आती है वो इमेजिन करते हैं, देन वो खुश हो जाता है। यहीं पे फिर पोएट ने वो स्टोरी एंड कर दी है। यस मैम। हाँ यस जी। मैम। आपको मेरी स्टडी बेसिक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप मुझे फ्रीली बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको सारा समझ में आ जाए, एकदम शॉर्ट में क्लियर में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी पोयम के कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने इसमें क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही आएंगे, थोड़ा आपको मॉडिफाई करके भी आ सकते हैं, बट उसका मीनिंग सेम है, जो पोयम में आपने वही सारी चीजें लिखनी है। मैम ये जैसे सारे क्वेश्चन आंसर है तो एग्जाम में इसके एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं क्या? ये आपको क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, जब आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजूंगी, आपको क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दूंगी कि देख लेना किस पैटर्न में आता है किस पैटर्न में नहीं। ओके मैम, थैंक। हाँ जी। ओके, तो हम नेक्स्ट पोयम आज स्टार्ट करें या कल से? मैम इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे. ओके, ठीक है। तो कल हम 2 पोयम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है और हमारी पोयम भी। Yes, ma'am. हाँ जी, हमारी पोयम बहुत छोटी छोटी हैं। देन फिर हमने ग्रामर पार्ट भी स्टार्ट करना है। मैम आप इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे? हाँ जी, मैंने कल भी किया था। हाँ जी, कल वाला तो मैम रीड आउट हाँ कर जी। लिया था.
हाँ जी, ये क्लास के एंड होने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट्स। ओके देन हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। आज के चैप्टर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ठीक No, है फिर। ma'am. ओके, कल ही हम चैप्टर डिस्कस कर लेंगे दोबारा शॉर्ट में, एंड देन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay. ओके।